Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Musab Isaac. Today I am going to present my topic on Pakistan State Oil, uh, commonly known as PSO, and specifically we will discuss its global procurement, risk management, and strategic analysis. सो पीएसओ पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। और आज हम देखेंगे कि कंपनी फ्यूल के ग्लोबल लेवल पर प्रोक्योरमेंट कैसे मैनेज करती है। अच्छा, इस स्लाइड में हम पीएसओ की जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। पीएसओ पाकिस्तान की लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ये कंपनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स और इसी तरीके से जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फ्यूल सप्लाई करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है। पीएसओ पाकिस्तान की डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन रखती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ मैं तो पीएसओ स्मूथली काम करें तो कंट्री की फ्यूल सप्लाई भी स्मूथली चलती है। अच्छा, अगर हम पीएसओ की हिस्ट्री देखें तो पीएसओ जो है वो 1976 में इस्टेब्लिश हुई थ्रू मर्जर ऑफ टू कंपनीज, जिसमें एक थी नेशनल ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड और सेकेंडली दाऊद पेट्रोलियम लिमिटेड। अच्छा, टाइम के साथ साथ पीएसओ सिर्फ पेट्रोल सेलर नहीं रही, बल्कि दे एक्सपेंड देयर बिजनेस इनटू पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, एलएनजी ऑपरेशंस, एविएशन फ्यूलिंग और नेशन वाइड जो रिटेल आउटलेट्स है उसका तो सबको इल्म होगा ही। यानी अगर कहा जाए तो आज की तारीख में पीएसओ इज नॉट जस्ट अ फ्यूल कंपनी, इट्स अ कंप्लीट एनर्जी सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस स्लाइड में हम पीएसओ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे जो कि शो करते हैं कि पीएसओ की जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, पीएसओ जो है वो पीएसओ की ऑल ओवर पाकिस्तान तकरीबन 3650 रिटेल आउटलेट्स हैं। पीएसओ जो है वो 9 टर्मिनल्स और 19 डिपो जो है वो ओन करता है। अच्छा, इसके अलावा पीएसओ 1.24 मिलियन टन ऑफ फ्यूल एट अ टाइम जो है स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। पूरे पाकिस्तान में 99% जो जेट फ्यूल है वो मार्केट में सिर्फ पीएसओ प्रोवाइड करता है, विच इज़ अ लार्ज नंबर। और फिस्कल ईयर 25 में पीएसओ ने 109 एलएनजी कार्गोस जो है वो इंपोर्ट किए। अच्छा, ये नंबर जो है वो शो करते हैं कि पीएसओ पाकिस्तान की इकोनॉमी में और एनर्जी सिस्टम में कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है। नाउ वी शुड मूव टू द कोर टॉपिक विच इज़ प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है ग्लोबल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि पीएसओ इंटरनेशनल ऑयल की प्रोक्योरमेंट जो है वो करती कैसे बेसिकली। अच्छा, इसकी जो मेन स्टेप्स हैं वो है डिमांड फोरकास्टिंग, टेंडर इशूएंस, बिड इवैल्यूएशन, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, शिपमेंट एंड डिलीवरी और इनलैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सप्लायर सेलेक्ट करने से लेकर फ्यूल पाकिस्तान पहुंचने तक और डिस्ट्रीब्यूट करने तक एक कंप्लीट चेन होती है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट टू स्टेप्स इन डिटेल। अच्छा, इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग एंड टेंडरिंग। सबसे पहले जो पीएसओ एस्टिमेट करती है कि फ्यूचर में जो है वो उनको कितने फ्यूल की डिमांड हो सकती है। इसको इसके लिए जो है वो कुछ फैक्टर्स को जो है वो देखते हैं ये, जिसमें सबसे पहले सीजनल डिमांड होती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है वो डिमांड जो है वो उसकी क्या है।
फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। फिर रिफाइनरी प्रोडक्शन, मतलब इनके पास जो है वो कितनी कैपेसिटी है, कितनी जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो ये रिफाइन कर सकते हैं फाइन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री लेवल इनके पास जो है वो क्या है, और उसके बाद एक्सचेंज रेट को भी जो है वो ये दे रिकॉर्ड लाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल टेंडर्स जो है वो इशू कर दिए जाते हैं फॉर क्रूड ऑयल, मोगस, एचएसडी, फंडेंस ऑयल और एलएनजी कार्गोस। उसके बाद सप्लायर्स जो है वो बिड सबमिट करते हैं। जब बिड्स रिसीव होती हैं तो पीएसओ जो है वो इसकी इवैल्यूएशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बेंचमार्क, फ्रेट कॉस्ट, सप्लायर रिलायबिलिटी, क्रेडिट टर्म्स, डिलीवरी टाइमिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इस हिसाब से जो भी इनको बेस्ट सप्लायर लगता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। देन शिपमेंट मरीन टैंकर्स के थ्रू कराची पोर्ट कासिम या किमारी पोर्ट पर आ जाती है। इंस्पेक्शन होती है उसकी, कस्टम क्लियरेंस होती है और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, पीएसओ जो है वो जनरली दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करती है। एक स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड जो है वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें जो है वो इमीडिएटली फ़ौरन फ़ौरन जो है वो परचेज हो जाती है। एडवांटेज क्या होता है उसका, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन प्राइसेस जो होते हैं वो वॉलेटाइल रहते हैं। और सेकंड जो होता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें। इसका बेनिफिट ये है कि जब सप्लाई जो है वो स्टेबल हो जाती है और प्राइसिंग जो होती है उसकी फिर वो प्रेडिक्टेबल रहती है। तो यूजुअली कंपनीज जो है वो दोनों दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका एक मिक्स जो है वो यूज़ करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, प्राइस हेजिंग मैकेनिज्म। अच्छा, ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं अभी भी। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ये जो ईरान यूएसए वॉर है, इसकी वजह से भी जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए जो कॉमन हेजिंग टूल्स यूज़ होते हैं वो कंपनीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, फिक्स प्रीमियम प्राइसिंग होती है, करेंसी हेजिंग करती है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि कंपनीज जो है वो 60 to 80% जो है वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें और 20 to 40% जो है वो स्पॉट बाइंग करें। इससे कंपनी को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और रिस्क जो होता है वो भी कंट्रोल में रहता है। नाउ लेट्स मूव टू सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, सप्लायर एंड कंट्री डाइवर्सिफिकेशन। पीएसओ जो है वो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो फ्यूल सोर्स करती है। लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई से करती है, कतर से करती है, कुवैत से करती है। अच्छा, और भी बहुत सारे ग्लोबल ट्रेडर्स से करती है। अच्छा, इस तरह की जो डाइवर्सिफिकेशन होती है उसका बेनिफिट ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई इशू है भी तो उसकी वजह से आपकी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। इससे जो है वो बेहतर प्राइसिंग भी नेगोशिएट जो है वो बेटर प्राइसिंग भी कर सकते हैं और नेगोशिएशन पावर जो है वो भी बढ़ जाती है इससे। अच्छा, इस चार्ट में जो है वो अ, जो पीएसओ का इंपोर्ट पोर्टफोलियो है वो शो किया गया है कि जो है वो बेसिकली जो पीएसओ है वो किस कंट्री से जो है वो कितना परसेंट जो है वो ऑयल इंपोर्ट करती है। इसमें जो है जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉर्पोरेट गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन, जिसमें जो है वो 6 कंट्रीज आते हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया।
उससे जो है वो पीएसओ अपनी टोटल जो है वो 50%, मतलब तकरीबन आधा, जो है 50% जो है वो ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है। फिर सेंट्रल एशिया से जो है 15% इंपोर्ट करता है। बाकी जो दूसरे ग्लोबल ट्रेडर्स हैं उनसे जो है वो 20% करता है। अच्छा, इस तरह की जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी होती है वो बेसिकली जो आपका सप्लाई रिस्क होता है उसको रिड्यूस करती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, पोर्ट स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक। अच्छा, पीएसए के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कराची पोर्ट है, केमाड़ी टर्मिनल है और पोर्ट कासिम है। और पीएसए जो है 1.24 मिलियन टन जो है वो उसके पास 1.24 मिलियन टन फ्यूल स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी है। लॉजिस्टिक में जो है वो पीएसओ यूज़ करता है टैंकर्स, पाइपलाइंस यूज़ करता है, पाइपलाइंस के थ्रू भी जो है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड की जाती है। रोड टैंकर्स हो गए, डिपो हो गए, यानी इंपोर्ट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक एक कंप्लीट जो है वो नेटवर्क पीएसओ के पास अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है प्रोक्योरमेंट फोकस एरिया की। अच्छा, पीएसओ को जो फ्यूचर में जिस पे काम करने की ज़रूरत है, फोकस करना चाहिए, उनको जो है वो बेहतर ट्रेड नेगोशिएशन पे जो है वो फोकस करना चाहिए। पाइपलाइन का जो इनका नेटवर्क है उसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहिए। अच्छा, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट भी जो है वो उसकी भी वो भी करना चाहिए इनको। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको जो है वो इनको कम्प्लीटली डिजिटल करना चाहिए। अ, ये सब जो है वो एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल दोनों को जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, अगर स्ट्रेटेजिक असेसमेंट देखी जाए, जिसमें जो है सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात की जाए पीएसओ की, तो पीएसओ जो है वो दायरे पाकिस्तान में जो है इसका बहुत बड़ा जो है बड़ा या सबसे बड़ा जो है वो मार्केट शेयर पाकिस्तान में पीएसओ का ही है। लॉजिस्टिक नेटवर्क इनका बहुत बड़ा है, किसी हद तक के गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। अच्छा, अगर इसकी वीकनेसेस की बात की जाए तो सबसे पहले है इसमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ज़ाहिर है क्रूड ऑयल जो है वो हमारे पास तो निकलता नहीं है, तो उसके लिए जो है वो हमें जो है वो पीएसओ को जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कराना पड़ता है, डिपेंडेंसी रहती है उनकी। सेकेंडली जो है वो सर्कुलर डेप्थ है। और थर्ड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको जो उसका जो है वो एक्सपोजर, यानी हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो विद टाइम डेप्रिसिएट होता रहता है। ये यूएस डॉलर में जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है और पाकिस्तानी रुपीस में जो है ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सेल किया जाता है। और जब रुपी की जो है डेप्रिसिएशन होती है तो वो महंगा जो है इम्पोर्ट किया जा रहा है और सस्ता जो है वो उसको यहाँ पे सेल किया जा रहा है। पीएसए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल और एक्सटर्नल रिस्क जो है वो फेस करती रहती है। अच्छा, उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को देखा जाए तो पीएसओ के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अच्छा, न्यू सप्लायर्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर मल्टीपल सप्लायर्स हों तो नेगोशिएशन में ज़ाहिर सी बात है आसानी हो जाती है। फिर एलएनजी ग्रोथ जो है वो हो रही है, और इसके लिए जो है वो हमें पीएसओ को जो है वो किसी ग्लोबल ट्रेडर पे जो है वो डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नेशनल गैस जो है उसके पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़खायर हैं। अच्छा, इसके बाद थ्रेट अगर देखा जाए इसका, तो सबसे पहले है ऑयल ऑयल प्राइस शॉक्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो करेंसी क्राइसिस, वही जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डॉलर्स के रेट जो है वो डॉलर के उसमें बनिस्बत जो है वो पाकिस्तानी रुपीस जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट होता रहता है। महंगा जो है वो आप यूएसडी में परचेज कर रहे हो और यहाँ पे जो है वो फिर
जब पीकेआर के जो है वो डेप्रिसिएट होता है, तो उसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनको काफ़ी नुकसान होता है। फिर जो है वो शिपिंग डिस्रप्शन जो है वो काफ़ी है। अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से जो है वो डिस्रप्शन जो है वो क्रिएट हुए हैं, इसकी वजह से जो है वो उनके लिए। अच्छा भाई, सबसे लास्ट में है, फिर कंक्लूजन आ जाता है। टू कंक्लूड, पीएसओ पाकिस्तान की जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसके लिए बैकबोन है उसकी। इसके इसका प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो सोर्सिंग से लेकर डिलीवरी तक के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यूचर सक्सेस के लिए जो है वो पीएसओ को डाइवर्सिफिकेशन अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक जो है वो मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अपना। और जो इनका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि दायरे इनके हाथ में नहीं है। और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जो इसमें है। तो यही थी आज की प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन।